Hello everyone, I am CA मीनाक्षी रंजन and I welcome you on my channel टैक्स वाले। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 168, दैट इज सेक्शन 168 ऑफ कंपनीज एक्ट, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। वेल, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि वो लोग जो अपने डायरेक्टरशिप से रिजाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो अपने डायरेक्टरशिप से रिजाइन करना चाहते हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सेक्शन 168 के प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझना है, या कहें कि उन प्रोफेशनल्स को जिनको DIR 11 और 12 के एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो रही है। तो आइए समझते हैं सेक्शन 168। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। 168 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये बेसिकली डिस्कस करता है कि एक डायरेक्टर को अपने रेजिग्नेशन के लिए क्या प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। अब अगर प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्टर का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो अपना नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बनाएंगे। नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बेसिकली कंटेन करेगा डेट, और ये डेडिकेटेड टू या कहे कि एड्रेस टू होना चाहिए बोर्ड को, बोर्ड ऑफ द कंपनी, और इसमें रीज़न होना होगा कि रिजाइन करने का क्या रीज़न है। प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, एनी रीज़न, बट रीज़न जो है वो रेजिग्नेशन लेटर में होना चाहिए। अब जब एक बार नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन या बोले रेजिग्नेशन लेटर रेडी हो जाता है, तब ये लेटर कंपनी को देना है। कंपनी को ये रेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो है कि डायरेक्टर जो है वो हैंड डिलीवर कर दे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जाकर, और डिलीवर करने के बाद आपको कंपनी से रिसीविंग लेना होगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजें। तो अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजते हैं तो पोस्टल डिपार्टमेंट आपको रिसीविंग देती है। थर्ड ऑप्शन है कि आप ईमेल, कंपनी के रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर दें अपना रेजिग्नेशन लेटर, और ईमेल की कॉपी जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रूफ ऑफ डिस्पैच। तो ये 3 ऑप्शन है, इसके थ्रू, किसी भी एक के थ्रू नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन को कंपनी तक पहुंचा देना है। अब कंपनी के पार्ट पे है कि कंपनी एक बार जब रिसीव करेगी तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसको नोट करेंगे, और फिर उनका फर्दर स्टेप होगा कि ROC को इंटीमेट करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, मतलब कौन सा डेट होगा जिस दिन से रेजिग्नेशन को काउंट किया जाएगा। ये इसलिए लीगली डिफाइन किया गया है क्योंकि अगर आप ये वाला स्टेप देखें तो यहाँ पे 4 डेट्स आ जाता है। एक डेट है जब नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन बनाया गया, दूसरा डेट हो गया जिस दिन वो कंपनी को दिया गया, तीसरा डेट, या ये डेट सेम भी हो सकता है कि बोर्ड जब उसको नोट कर रहे हैं, और चौथा डेट हो गया कि जब कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर रही है। तो इसमें से कौन सा डेट होगा जो रेजिग्नेशन का इफेक्टिव डेट होगा। तो इसीलिए लॉ में बहुत क्लियरली इस चीज को डिफाइन किया गया कि रेजिग्नेशन के केस में रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, और द डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। मतलब जिस दिन डायरेक्टर ने जो रेजिग्नेशन का लेटर बनाया है उसमें जो डेट स्पेसिफाई किया है, या जिस दिन कंपनी ने नोटिस को रिसीव किया है, रेजिग्नेशन के नोटिस को रिसीव किया है, उसमें से जो भी डेट लेटर बाद में आ रहा है वो डेट ही इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन होगा। तो आई थिंक इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि ये लास्ट स्टेप है कि एक बार कंपनी ने नोटिस को रिसीव कर लिया, रिजाइनिंग डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को पहुंचा दिया, लेकिन ये सारे प्रोसीजर में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी तक जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का डेटा है, दैट इज जो हम लोग बोले कि अपना कंपनी का जो MCA के साइट पे डेटा आता है, जहां मास्टर डेटा है या सिग्नेटरी डिटेल्स है कंपनी का, उसमें आपका नाम अभी भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब तक ROC में फाइलिंग नहीं होगा तब तक आपका नाम, मतलब जो डायरेक्टर है जो रिजाइन करना चाहते हैं उनका नाम सिग्नेटरी डिटेल्स में दिखता रहेगा, मास्टर डेटा में दिखता रहेगा। तो वहां से कैसे रिमूव होगा, उसके लिए कंपनी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज वेल एज डायरेक्टर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनती है? कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप DIR 12 फाइल कीजिए
विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। जिस दिन आपको रेजिग्नेशन का नोटिस रिसीव हो गया उस दिन से 30 डे के विद इन आपको नोटिस DIR 12 जो है वो फाइल कर देना है। और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन का लेटर बनाया, जो डेट उस लेटर में डाला है, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उनको DIR 11 फाइल करना है। तो एक बार अगर ये वाला फॉर्म फाइल हो गया तो फिर वो मास्टर डेटा, MCA के मास्टर डेटा से और कंपनी के सिग्नेटरी डिटेल दोनों जगह से विथ डेट हट जाएगा। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म DIR 11 और DIR 12 फाइल करना है उसमें अटैचमेंट्स क्या क्या जाता है। ऐसे तो बाकी सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक है, वो सब होगा। मेन डिस्कशन यहाँ पे ये है कि जैसे ये फॉर्म DIR 11 है, मैंने थोड़ा जल्दी पास किया, DIR 11 फॉर्म है, ठीक है। ये डायरेक्टर को लगाना होता है। तो डायरेक्टर इसमें क्या क्या चीज जाएगा, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, तो ये वही लेटर है जो डायरेक्टर ने इनिशियली बनाया था। और प्रूफ ऑफ डिस्पैच क्या है, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये वाला यहाँ पे ये देखिए कि आप नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन को कंपनी को हैंड डिलीवर करेंगे। जब आप हैंड डिलीवर करते हैं मतलब आप जब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाते हैं तो कोई भी कंपनी अगर कोई पेपर लेती है तो वो रिसीविंग देती है। तो वो जो रिसीविंग का पेपर है वो आपके लिए प्रूफ ऑफ डिस्पैच है इन केस ऑफ हैंड डिलीवरी। रजिस्टर्ड पोस्ट के केस में जो आपको पोस्टल डिपार्टमेंट से रिसीविंग मिला है वो आपके लिए प्रूफ ऑफ डिस्पैच है। और ईमेल के केस में ईमेल का आपको कॉपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज जो जैसे जिस फॉर्मेट में आपने भेजा है उसको PDF करके यहाँ प्रूफ ऑफ डिस्पैच में लगाना है। अब बात करते हैं कि DIR 12 में क्या अटैचमेंट जाएगी। ये फॉर्म DIR 12 है। DIR 12 में बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है अटैचमेंट में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि DIR 12 फॉर्म सिर्फ रेजिग्नेशन के केस में ही नहीं फाइल होता है। DIR 12 फॉर्म जो है वो आपके अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के केस में या किसी टाइप का कोई अगर इन्फॉर्मेशन में चेंज है तब, सेसेशन के केस में, डेथ के केस में, हर केस में डायरेक्टर से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना तो DIR 12 ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अटैचमेंट्स है उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे डिक्लेरेशन में फर्स्ट डायरेक्टर और DIR 2 के बारे में अपॉइंटी डायरेक्टर जब अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। रिजाइन के केस में नोटिस ऑफ जो रेजिग्नेशन बनेगा वो अटैचमेंट जाएगा। और दूसरा होगा एविडेंस ऑफ सेसेशन। इसमें क्या जाएगा, इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन का एक्सट्रैक्ट लगेगा, ठीक है, या मतलब रेजोल्यूशन एक्सट्रैक्ट लगेगा जो बोर्ड की मीटिंग होगी और जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि यस वी आर गोइंग टू फाइल दिस फॉर्म टू ROC। तो ये दो चीज लगेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल का DSC होता है, प्रोफेशनल का DSC लगेगा और डायरेक्टर का DSC लगेगा। दैट्स इट। So this was all about section 168. So hope section 168 is now totally clear. So अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टैक्स वाले को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ, प्रोफेशनल कलीग्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू।